अच्छा जी, हमारा आज के वर्कशॉप का क्वेश्चन नंबर 36। आई नो हमने बीच में सिर्फ वो क्वेश्चन स्किप किए हैं जो कि बूलियन लॉजिक यानी कि लॉजिक गेट्स वाले और डेटाबेसेस वाले। तो इसको हम इस क्वेश्चन के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस दिस 15 मार्किंग क्वेश्चन फर्स्ट। This particular 15 marking question is one of the past paper questions. सही है बेटा, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि कोई सा भी 15 मार्कर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकें। सही है। और इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना है। सही है। सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, इसको पढ़ के समझ लें थोड़ा सा। इसका थोड़ा सा ब्लैंक पेज के ऊपर इसकी एक पिक्चर बना लें, फिर हम सॉल्व करते चले जाएंगे। सही है। लास्ट टाइम भी जो हमने डिस्कस किया था, हमने पिक्चर बनाई थी। ऑफ्टन 2 डायमेंशनल एरेज होती हैं, ऑफ्टन इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो डिक्लेयर करने होते हैं, ऑफ्टन कमेंट्स ऐड करके फिर इसको हम नीचे कोड को लिख रहे होते हैं, वैलिडेशन चेक्स होते हैं इसके अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। नेम ऑफ द पेशेंट्स आर स्टोर्ड इन 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। लिए जा रहे हैं बेटा। नेम ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट्स का जिक्र हो रहा है तो फिर हॉस्पिटल वाला चक्कर होगा, क्लिनिक वाला चक्कर होगा। नेम ऑफ द पेशेंट्स आर स्टोर्ड इन 1 डायमेंशनल एरे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करके ना आप एक क्वेश्चन आपको और भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेम्स जो होते हैं ना उसको 1D एरे में स्टोर कर दो। और अगर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी 1D एरे में होंगे। अगर कस्टमर्स हैं वो भी, उनके नेम्स भी 1D एरे में आ रहे हैं। कस्टमर की क्यूरीज 2D एरे में आ रहे होंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स 2D एरे में आ रहे होंगे। ठीक है। इन पेशेंट्स की क्या रीडिंग्स, रीडिंग्स 2D एरे में आ रहे होंगे। जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो ये वाला तुम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। सो डूइंग 15 मार्कर्स विल बी इनफ। तीसरा वाला जो आपका वाला आएगा उसको हम आराम से कर सकोगे। मिनिमम स्कोर आज के वर्कशॉप के बाद जो तुम 15 में से ले सकते हो ना, सपोज से 10 नंबर तो ले सकते हो। सही है, इंशाल्लाह। चले जी, वैसे पूरे भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम, ये मिनिमम मैंने बोला। द नेम ऑफ द पेशेंट स्टोर्ड इन 1D एरे, उसका नाम है पेशेंट्स। हम अपना डेटा जमा कर रहे हैं। एक दूसरी 2 डायमेंशनल एरे है, उसका नाम है रीडिंग्स। ठीक है। वो जो भी उनकी रीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी रीडिंग्स, नीचे जाके हम देख लेते हैं। The array already contains the readings taken by the nurse for each patient. एरे के अंदर पहले से डेटा मौजूद है। इसका मतलब है कि डिक्लेयर करके, इनिशियलाइज करके, इनपुट करके स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ओके। टेम्परेचर मेजर्ड टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक हम टेम्परेचर मेजर करके स्टोर कर रहे हैं। पल्स रेट और होल नंबर, यानी कि 2D एरे जो रीडिंग्स है उसके 2 कॉलम्स होने वाले हैं। एक कॉलम होगा टेम्परेचर का, एक होगा पल्स का। हर पेशेंट की का टेम्परेचर कितना है और उसका पल्स रेट कितना है। हो सकता है आईसीयू वगैरह में लेटे हुए। ब्रॉड कंट्रीज के अंदर तो नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है। हमारे यहाँ इस लेवल की जो है वो आईसीयू के अंदर ही मिलती है इम्पोर्टेंस। अच्छा बेटा, अगली चीज उसने बोल दी कि टेम्परेचर रीडिंग शुड बी sorry, temperature reading should be in range. Sorry, excuse me. It's because of the Zahir Kinyari oily food that I just had. So, excuse me. Temperature reading should be in range 31.6 to 37.2, inclusive का मतलब included, ये भी acceptable है। Pulse rate should be in range of 55.0 to 100, inclusive 100 तक सही होती है क्या, ज्यादा नहीं होती? यानी वैसे स्टैंडर्ड 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, BPM, beats per minute. The hospital number given to the patient is used for the index on both array. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अगर हॉस्पिटल नंबर आपका 4 है तो इसका मतलब कि एरे के 4th इंडेक्स के ऊपर आपका नाम और उसी रीडिंग्स एरे के 4th रो के ऊपर आपका पल्स रेट, आपकी जो है वो टेम्परेचर। चीजें इस तरह से इसको पूरा बना के देख लेंगे। When the data of the patient is checked, a warning message is given if any of the readings वगैरह वगैरह warning message देंगे, इसमें मसले मसाइल में।
बेटा एक चीज हम बना के देख लेते हैं, आपके पास ब्लैंक पेज आई थिंक होगा समवेयर, काफी सारे पेजेस दिए होंगे, ब्लैंक पेजेस नहीं है लास्ट वाले पेज में भी नहीं। सब हमने बहुत अच्छी तरह से पेजेस का इस्तेमाल किया, कोई ब्लैंक पेज नहीं छोड़ा। अच्छा, लेट मी सी, आई थिंक दीज आर इनफ पेजेस। जो लास्ट पेज है इसको ब्लैंक पेज के तौर पे यूज कर लेते हैं, पोर्शन ऑफ इट। ठीक है, लेट्स टेक हाउ मच पोर्शन ऑफ इट, इतना पोर्शन यूज कर लेते हैं। आप प्लीज पेपर में मत कीजिएगा, पेपर में ब्लैंक पेज मिलेगा। सही है, ये मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कल वाले पेपर में जो आंसरेबल एरिया है उसको ब्लैंक पेज के तौर पे यूज नहीं करना। सही है, ब्लैंक पेजेस दिए हुए होंगे, तो वहां पे जाके आप अपना रफ वर्क करोगे। बेटा उसने हमें एक एरे बताई जो कि वन डायमेंशनल एरे है, उसका नाम क्या था? ऐसे ही था, पेशेंट्स था। इंडेक्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, बताओ ना यार। बेटा इसका इंडेक्स 1 to 1000 इंक्लूसिव। हॉस्पिटल, बेटा देखो ये चीजें तुम लोगों को कल जमा करनी है। 1D एरे का नाम, 2D एरे का नाम, उसने उसने यहाँ पे ये भी बता दिया। फिर एरे के इंडेक्सेस, द हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट इज यूज्ड फ्रॉम द इंडेक्स ऑन बोथ एरेज, दिस इज ए वैल्यू बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूसिव। एक से शुरू करेंगे 1000 तक जाएंगे। चलिए जी, 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। ऑफ कोर्स मैं 1000 तक नहीं जाऊंगा, सपोज कर लूंगा। तो फिर इसको देखना क्या कहना। पेशेंट 1 का नाम लिख देते हैं हादी। ठीक है, पेशेंट 2 मैं अपने इनिशियल्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक पेशेंट यहाँ पर ये आ गया, और फिर लिस्ट गोज ऑन। पेशेंट्स के नेम इस तरह से स्टोर होंगे, 1000 पेशेंट्स के नेम, उसके सामने रीडिंग्स के नाम से एक 2D एरे होगी। और हमें कैसे पता चला कि ये 2D एरे? बेटा देखो, पेशेंट के पहले इंडेक्स इधर, उसकी पहली रो, पहला कॉलम यहाँ पे। अच्छा, हमें ये देखना है कि पहला कॉलम पल्स रेट है या टेम्परेचर है। उसने पहले किस चीज का जिक्र किया? उसने पहले टेम्परेचर का जिक्र किया ना। तो हम इसके अंदर ये सपोज कर लेते हैं कि जो इसका पहला वाला कॉलम है वो टेम्परेचर है। ठीक है, और उसका दूसरा वाला जो कॉलम है वो पल्स रेट। डेटा टाइप भी मेंशन की हुई है। जो टेम्परेचर है वो किस पे, पॉइंट्स पे, कहाँ से लेके कहाँ तक? 30, 37, 31.8 टेम्परेचर हो रहा है। आधे का बहुत कम टेम्परेचर हो रहा है, ठंड लग रही है उसको। इसकी इसी वजह से इसकी पल्स रेट भी बहुत कम चल रही है। चलिए, मुझे बुखार हो रहा है, टेम्परेचर की अपर रेंज बताना। 37.8 तो नॉर्मल कंसिडर होगा ना, सेल्सियस। ओके, मुझे 39 टेम्परेचर हो रहा है, बुखार हो रहा है। इसी वजह से मेरी पल्स रेट जो है वो भी काफी फास्ट चल रही है। लेट्स सपोज कैफ को टेम्परेचर हो रहा है कितना, वो फुल ठंडा हो रहा है, बिलो द रेंज आ रहा है, और इसकी बस दिल बंद होने वाला है इसका। सही है, तो इस तरह से देखो, अब ये जो है वो शाह का टेम्परेचर और उसकी पल्स रेट कहलाएगी, ये कैप का टेम्परेचर और उसकी पल्स रेट कहलाएगी। इस तरह से डेटा स्टोर, टू डिफरेंट एरियाज है, लेकिन इंडेक्स के थ्रू दे आर यूनाइटेड। सही है, अगर हम रीडिंग्स के सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, उसके सेकंड रो पे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे, तो हम कहेंगे सेकंड जो इंडेक्स है हमारा पेशेंट का, वहीं पे उसका नाम लिखा होगा। पेशेंट का सेकंड इंडेक्स पे उसका नाम होगा। रीडिंग्स की सेकंड रो के ऊपर पहले कॉलम पे उसका टेम्परेचर होगा, और रीडिंग्स की सेकंड रो पे और सेकंड कॉलम पे उसकी पल्स रेट। सही है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन करने की तरफ जाते हैं। सही है, चलिए इधर आ जाता है। वैसे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जी
both of the data is checked, वार्निंग मैसेज वगैरह दी जाएगी और एरर मैसेजेस आएंगे. राइट द प्रोसीजर यूजिंग द सूडो कोड that meets the following requirement, takes the hospital number as a parameter. अच्छा, आपने कोई एक प्रोसीजर लिखना है जो कि हॉस्पिटल नंबर को ऐसा पैरामीटर के तौर पे ले. तो आज हम एक छोटा सा देखो, ये जो प्रोसीजर या फंक्शन तुम बनाओगे ना, ये हर एक 15 मार्कर के अंदर ऐसे बनेगा, एक या दो पैरामीटर दिए जा रहे हैं, नो बिग डील. चेक इफ द नंबर इज वैलिड, नंबर की वैलिडेशन 1 और 1000 के बिटवीन होना चाहिए. आउटपुट एन एरर मैसेज एंड एग्जिट्स द प्रोसीजर इफ द नंबर इज नॉट वैलिड. अगर नंबर वैलिड नहीं है तो प्रोसीजर को रन नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा. इफ द हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड, output the patient name, output normal reading if both readings are within range, output warning message and name of the readings, pulse if one reading is out of range, output severe warning and the names of the two readings, pulse and temperature. मतलब ये कह रहा है कि आपने इंडेक्स नंबर इनपुट लिया, मिसाल के तौर पे मैं इनपुट कर देता हूँ 3, तो ये एक वैलिड हॉस्पिटल का नंबर है, वो 3 में जाएगा और मुझे बताओ सेवर वार्निंग देगा या क्या वार्निंग देगा? सेवर वार्निंग देगा, क्योंकि इस मरीज का कैफ का बेचारे का वो ठंडा भी हो रहा है फुल और इसका दिल भी बंद होने वाला है. सही है. अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं इंडेक्स 2 इनपुट कर दूं तो मेरा क्या सीन है? मेरी कौन सी वाली वार्निंग? मेरी एक वार्निंग आएगी टेम्परेचर वाली. और हादी का क्या सीन है? हादी सही है, ये नॉर्मल है. हादी बस बिल्कुल अभी बीमार होने वाला है बस, है ना. ठीक है. अच्छा, तो बेटा ये चीज भी हमें समझ में आ गई कि वो एरर मैसेजेस चाह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 2D एरे का चक्कर है. 2D एरे के ऊपर हमने चेक लगाना है, ऐसी कंडीशन लगानी है. सही है. अच्छा, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे, क्योंकि ये एक कल्चर डेवलप हुआ है हमारे 15 मार्कर का, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स अपने पास डिक्लेयर करते हैं. हमें कॉन्स्टेंट्स पता है, ये हमारी रेंज है लोअर टेम्परेचर, अपर टेम्परेचर, लोअर पल्स रेट, हायर पल्स रेट. इसके सूटेबल नाम सोचो, तुम क्या नाम सोच सकते हो? कॉन्स्टेंट्स के क्या नाम हो सकते हैं हमारे पास? अच्छा, तो कांस्टेंट किस तरह से डिक्लेयर करते हैं? अच्छा बेटा, कमेंट्स रवाज है, और डिक्लेयरिंग ड्यूरेशन ऑफ कांस्टेंट्स. ठीक है, ऐसे ही हमने कमेंट लिख दिया, नंबर मिलते हैं इसके, इसलिए कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए जा. तो जो, अच्छा अगेन, जो तुम्हें नंबर्स वैल्यूज मिलेंगी ना उसके अंदर फिक्स, सिर्फ इंटीजर नहीं स्ट्रिंग वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन उसने फिक्स वैल्यू कर दी, इतने से ज्यादा मार्क्स होंगे तो बच्चा पास, इससे कम तो फेल. ये जो है आपका, लेट्स सपोज हमने जो एक क्वेश्चन और किया था उसमें था कि फ्लोरिंग कंपनी थी और वो कोई उसके डिफरेंट रेट्स थे, उसको कांस्टेंट बना दो कि भाई इस, अगर आपने फ्लोर में ये वाली टाइल डलवानी है तो उसके ये वाले रेट को उसका कांस्टेंट बना दो. ठीक है, उसमें वुड था और सेरामिक था, उसके डिफरेंट रेट्स लिखे हुए थे. जहाँ पे फिक्स नंबर्स आ रहे हैं उसके कांस्टेंट बना दो. तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यूज नजर आ रही है, उससे 4 कांस्टेंट बन गए हमारे. हम 2 नंबर तो इसी चीज के मिल जाएंगे. इस तरह से मैं कहते हैं 10 नंबर लेना आसान है, ऐसे आसान. कमेंट्स कर रहे हैं, 1 नंबर उसका मिल जाएगा. अच्छा, कांस्टेंट बेटा डिक्लेयर कर लो, बाकी आप जल्दी से खुद लिखो देख देख के. कांस्टेंट सबसे पहला क्या था? हाँ बिल्कुल. हम इसको देख लेंगे मार्किंग स्कीम के अंदर वो किस तरह से इसको कोड कर रहा है. मेरे ख्याल में उसका कम मिनिमम 1 मार्क्स तो है उसके, ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 1 तो है. कांस्टेंट लो टेम्प हाई टेम्प, क्या लिखे हाई टेम्प? अच्छा, कांस्टेंट्स को ना देखो, वेरिएबल का हर पहला डिजिट कैपिटल करना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको लिखेगा मैं, अगर ये कांस्टेंट ना होता ना वेरिएबल होता, तो इसको यू लिखना बेहतर है. प्रोग्रामर्स के अमंग भी एक कल्चर है. ठीक है, हर एक पहले वर्ड का लेटर कैपिटल. और अगर तुम इसको डिक्लेयर कर रहे हो एज अ कांस्टेंट के तौर पे तो ऑल कैप्स लिखो.
कॉन्स्टेंट्स को ऑफ्टन जब हम पाइथन में बच्चों को A2 में पढ़ाते हैं तो उसमें भी इवन A2 के बाद भी लेटर ऑन लाइफ के अंदर भी पाइथन में जो प्रोग्रामर्स क्योंकि इसके अंदर कॉन्स्टेंट सेपरेटली होते नहीं है, right? तो उसमें आप ऑल कैप्स के अंदर बंदा प्रोग्रामर फौरन समझ जाता है ऑल कैप्स में लिखा हुआ है ये कॉन्स्टेंट होगा। नीचे नीचे प्रोग्राम में मतलब डिक्लेरेशन ऊपर होती है, नीचे किसी को ऑल कैप्स में देखेगा यार ये कॉन्स्टेंट देख के समझ। तो गुड प्रोग्रामर्स की ये कुछ वेज हैं। तो हम क्या करेंगे, हाई टाइम ऐसे लिख देते हैं और हाई टाइम को क्या वैल्यू दोगे, हाई टाइम की यार क्या आ रही है तुम्हारे पास, हाई टाइम 37, 37.2। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। दूसरा कांस्टेंट क्या है, इजिकल टू भी कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर ज्यादा बेहतर है। इजिकल टू का मतलब कंपैरिजन होता है, सही। हाई टाइम लो टाइम, नॉर्मल टेंथ नहीं होगा? यार नॉर्मल तो बीच वाला होगा ना, हमें तो देखना है कि हाई टाइम और लो टाइम क्या है, जो उसने हमें ऊपर वैल्यूज दी हुई है उसको ठीक कांस्टेंट, है। सही है। लो टाइम 31.6। 31.6। अच्छा, अगला वाला बताओ। क्या चीज, हाई पल्स, हाई पल्स कितनी, 100.0। इसका मतलब इसको भी रियल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा तो खैर कांस्टेंट हो गया ना, पल्स रेट होल नंबर, ठीक है। यार उसने कहीं पे ऊपर किसी भी जगह पे एरे को डिक्लेयर करने का बोला है, नहीं ना। होल नंबर सिर्फ आपको कहेगा डिक्लेयर करो तो कर, बोला नहीं, ऑलरेडी कंटेन्स द वैल्यू, बनी हुई भी है उसमें डेटा भी रखा हुआ है पहले का, हमें डालना भी नहीं है, चेक करना है बस, अल्लाह ना पैसा। हॉस्पिटल ने कहीं ऑलरेडी डेटा डाला हुआ है, हमने प्रोग्राम बनाना है, पीछे से वो नर्स जो भी चेक वेक करती है टेम्परेचर जो भी, पीछे तो उसकी सिस्टम में कोई उसके हार्डवेयर में एरे बनी हुई है, खुद तो खुद अपडेट हो। हम आगे प्रोग्राम लिख रहे हैं कि उस एरे में जहाँ डेटा अपडेट हो रहा है वो चेक करके मैसेज जनरेट कर। अच्छा बेटा, कॉन्स्टेंट्स बनाने के बाद अगली चीज क्या लिखी हुई थी, हमें क्या करना था सबसे पहला काम, उससे कोई लिखा हुआ था फंक्शन क्या बनाना था, फंक्शन बनाना था, प्रोसीजर बनाना था, प्रोसीजर बनाना था, प्रोसीजर का नाम बताया है उसका, हॉस्पिटल। अच्छा वो ठीक है बेटा, कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीजर बनाना शुरू करते हैं, फंक्शन की जगह प्रोसीजर लिखते हैं, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, प्रोसीजर का नाम रखना पड़ेगा, बिल्कुल लिख सकते हो, स्टार्टिंग है प्रोसीजर, लिख दो भाई, जितने कमेंट्स लिख दोगे ना उतने अच्छे हैं। यस, जो जो बिल्कुल वेरी गुड, जो ऊपर से उसने पॉइंट्स दिए हैं उसी को तुम कमेंट्स में कर दो। बेटा प्रोसीजर का नाम बताओ, पेशेंट चेक, चले सही है, पेशेंट चेक, ठीक है, पेशेंट डेटा, पेशेंट वार्निंग, पेशेंट चेक, पेशेंट चेक सही है, चेक पे पता चलेगा ना वार्निंग देने देने। बेटा एक पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम स्पेसिफाई किया, अच्छा उसने उसका जो है वो फॉन्ट चेंज करके लिखा हुआ है क्या, हमें सपोज थोड़ा सा करना पड़ेगा। हॉस्पिटल नंबर की डेटा टाइप क्या होगी, बेटा देखो हॉस्पिटल नंबर तुम्हारा इंडेक्स होगा ना, एरे का इंडेक्स होगा, तो इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, हॉस्पिटल नंबर इंटीजर,
बेटा इसकी रिटर्न डेटा टाइप बताना जरा, रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा? भाई प्रोसीजर है, रिटर्न नहीं करेगा ना, फॉरेन ट्रैक में घुस जाते हैं मेरे बच्चे। ये प्रोसीजर है, रिटर्न नहीं करेगा, सही है बेटा। प्रोसीजर रिटर्न ही नहीं करता, फंक्शन रिटर्न करता है। शुरू में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था ना कि फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ, राइट। अच्छा, अच्छा उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? हॉस्पिटल का नंबर लेके मैं पूरी एरे के अंदर करना है चेक। सबसे पहले हमें एक बिल्कुल बच्चों वाला रूल लगाना है। सबसे पहले उसे क्या बोला था, क्या चेक करना है? देखो बेटा पढ़ो ना यार, तुम मुझे देख रहे हो, पीछे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है हॉस्पिटल नंबर गिवन टू द पेशेंट इज यूज्ड टू, जो हॉस्पिटल नंबर होगा वो इंडेक्स होगा, द वैल्यू बिटवीन 1 and 1000। सबसे पहले ये देखो, उससे यहाँ पे टेक्स द हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर ले लिया आपने, फिर प्रोसीजर लिख के लिखने का एक नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद चेक इफ द नंबर इज वैलिड। बेटा अब बताओ, ये अगर ये भी इफ नहीं लगा के तुम कर सकोगे तो क्या करोगे? वैलिड बहुत आसान है, इफ की कंडीशन लगाओ। हाँ कमेंट ऐड कर देते हैं, वैलिडेट हॉस्पिटल नंबर, वैलिडेट हॉस्पिटल नंबर। और नीचे यहाँ पे वैलिडेट करने के लिए इफ की कंडीशन लगाओ, अगर बेटा बिल्कुल ये एज इट इज लिखोगे, ये जो लिखा हुआ ना तुमने, इफ ये जो तुमने हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर के तौर पे रिसीव किया, अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, एंड ये हम एरर नहीं दे रहे ना अभी इसमें, हम अगर ये होगा तो हम करेंगे, उससे बोला था करो वरना नहीं करो, निकलना था, सही है। तो प्रोसीजर लगा दिया हमने, चेक लगा दिया, अगर हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 एंड हॉस्पिटल नंबर लेस देन इज इक्वल टू 1000 है, तो हम इस काबिल हैं कि इस प्रोग्राम को आगे लेके चले, सही है। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अच्छा, उसने उसके बाद क्या बोला था कि इसको चेक करने के बाद आउटपुट an error message and exits the procedure if the number is not valid। अच्छा ये तो वो else वाले पार्ट में नीचे जाके कर देंगे। if अभी ये ट्रू हो गया ना, तो सारा काम करेंगे, नीचे में जाके else में लिख के आउटपुट एरर करके बाहर निकल देंगे, ऐसे कर लेंगे, सही है। अच्छा वैलिड हो गया, वैलिड होने के बाद पेशेंट का नाम आउटपुट कर दो, छूटते ही पहले पेशेंट का नाम आउटपुट देखो। हॉस्पिटल नंबर मैंने मिसाल के तौर पे इसको दे दिया 3, 3 मिल गया, क्या कि चेक करेगा क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ 1000 छोटा है, हाँ सही है, नीचे आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कैफ का नाम है ना, आउटपुट 3 के ऊपर कैफ है ना नीचे, तो वो कैफ का आउटपुट कर दे। तो आउटपुट, अगर आपको यहाँ पर भी कमेंट डालना है आप डाल सकते हो, आउटपुट बेटा यहाँ पे कमेंट डाल दो। बेटा देखो क्योंकि बुलेट पॉइंट है ना यहाँ पे उसे दिया हुआ है, ये देखो आउटपुट पेशेंट नेम एज इट इज उठा के लिख दो, आउटपुट जिस बुलेट पॉइंट वाला काम कर रहे हो ना उसको उठा के ये देखो, ये कमेंट में लिख दो। यहाँ पे ये काम किया था तुमने वैलिड, ये यहाँ पे ये लिख दो, ये लिख दो। अच्छा, आउटपुट पेशेंट, बेटा यहाँ पे एरे को इंडेक्स करोगे, PATIENT एस पेशेंट्स था एरे का, पेशेंट है, ओके। हॉस्पिटल नंबर इसको इंडेक्स के तौर पे हम यूज करेंगे, हॉस्पिटल नंबर में 3 होगा, तो ये यहाँ पे आउटपुट कर देगा कैप का नाम, आउटपुट हमने कर दिया पेशेंट का नंबर,
अच्छा, अब यहाँ पे ये कोई चक्कर हुआ है, आउटपुट नॉर्मल रीडिंग्स इफ बोथ द रीडिंग्स आर विद इन रेंज। अगर दोनों रीडिंग्स विद इन रेंज होंगी तो हम आउटपुट कर देंगे नॉर्मल। दोनों रीडिंग्स एरे में से दिखना पड़ेगा। कांस्टेंट को यूज करेंगे हम, टेम्प हाई टेम्प लो वगैरह। ओके, इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। कमेंट्स क्या लिखेंगे? नहीं, ऊपर वाली बात लिख दो ना यार, अपनी अपनी तरफ से। मुश्किल। नॉर्मल नॉर्मल रीडिंग्स और बोथ रीडिंग्स आर विद इन रेंज। यस, हम थोड़ी करेंगे वो तो। जब प्रोग्राम चलेगा एरे में से खुद निकाल के लाके आउटपुट करेगा, वो तो जरूर प्रोग्राम आगे रखता है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ये प्रोसीजर चलेगा चेक पेशेंट, सही है। चेक पेशेंट को पीछे ना, पीछे से कोई नंबर दिया जाए, 1 2 3 4 कुछ भी, जो भी नंबर दिया जाएगा ना वो इस पैरामीटर में आके स्टोर होगा। ये इस तरह से चलता है प्रोग्राम। लेट्स सपोज मैंने चेक पेशेंट चेक को 5 दिया, 5 यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। मैंने चेक पेशेंट को 2 दिया, 2 इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब 2 स्टोर हो गया, इसका मतलब है कि मुझे पेशेंट नंबर 2 की रीडिंग्स को और उसके नाम वगैरह को देखो। अभी 2 लेके नीचे आएगा, पहले से 2 को चेक किया, 1000 इन बिटवीन हाँ है। फिर उसने क्या कर दिया, आउटपुट पेशेंट 2। जो हॉस्पिटल नंबर है ना वही उस पेशेंट का नंबर है। हॉस्पिटल नंबर अगर 11 होगा तो वो पेशेंट 11 के बारे में, उसकी रीडिंग उसी का नाम। सही है। अच्छा, आउटपुट नॉर्मल रीडिंग्स। नॉर्मल क्या था? आउटपुट नॉर्मल रीडिंग्स। बेटा रीडिंग्स के लिए क्या करोगे, नॉर्मल रीडिंग्स के लिए? अगर रीडिंग्स, रीडिंग्स बेटा ये एरे का नाम है जो नीचे हमने बनाई हुई थी, ये देखो, ये रही। अगर रीडिंग्स एरे, बेटा हॉस्पिटल नंबर देखो, वन जो भी होगा ना हॉस्पिटल नंबर, यूसुफ, हॉस्पिटल नंबर होगा वही आपका इंडेक्स होगा। लेट्स सपोज हॉस्पिटल नंबर में 1 है, तो उसने पेशेंट 1 का नाम हादी आउटपुट कर दिया। रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर, उसके अंदर जो भी 1 है, लेकिन कॉलम 1 2 में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 1 टेम्परेचर के लिए, 2 पल्स रेट के लिए। ठीक है। हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको इफ रीडिंग्स, रीडिंग्स 2 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर कॉमा लगा के इसको इंडेक्स करना पड़ेगा। हॉस्पिटल नंबर पहले आ गया, ये उसकी रो को सिलेक्ट कर लेगा। बेटा हमेशा 2D एरे के अंदर पहले लिखते हैं वो रो होती है, कॉमा बाद में कॉलम होता है, सबको पता है ना। 2D एरे के अंदर पहले रो कॉमा कॉलम। तो रो हमारा हॉस्पिटल नंबर हो गया, उसने रो सिलेक्ट कर ली, कॉमा 1 हॉस्पिटल क्या, ये यूज करेंगे ना, वो उसकी रो वही होगी ना। देखो पेशेंट अगर 5 होगा तो रीडिंग्स 5 का पहला कॉलम, 5 का दूसरा कॉलम, सही है ना। उसकी रो वही सिलेक्ट, देखो ये देखो ना, नीचे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें कहता हूँ कि हॉस्पिटल नंबर 3, हॉस्पिटल नंबर 3 के ऊपर क्या है उसका नाम, और रीडिंग्स 3 1 पे उसका, देखो 3 होगा ना, ये रो, रो 3 हो जाएगी। तो पहले रो, फिर कॉलम 1 कॉलम 2, हॉस्पिटल नंबर उसकी रो हो जाएगी। अगर रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, यहाँ पे टेम्परेचर है ना, अगर ये ज्यादा है या बराबर है, नॉर्मल रीडिंग है ना, 1 ज्यादा है अगर 31 पॉइंट लो, लो टेम्स है, जिसको ऑल कैप्स किया हुआ है। बेटा देखो अगर ये लो टेम्प से, रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 फर्स्ट कॉलम के ऊपर टेम्परेचर है, अगर वो लो टेम्प से ज्यादा है एंड रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1
लेस देन इज इक्वल टू हाई टेम्प। नहीं, अभी तो हम टेम्प को ही चेक कर रहे हैं ना। टेम्प हाई और लो दोनों के बीच में होगा तो नॉर्मल है। उसकी जरा कंडीशन लंबी बनेगी। अगर हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1 लो टेम्प से बड़ा और हाई टेम्प से कम है, सही है, ये तो बहुत बड़ी एयर कंडीशन बनेगी। एंड लगा के फिर एंड लगाओ। अच्छा, ये भी हो सकता है 2 एफ पे लगा सकते हैं, लेकिन चारों एंड लगा देते हैं, सही है ना। अच्छा बेटा, एक एंड और लगाओ। रीडिंग्स यार, ये अब मैं सोच रहा हूँ कि वो इंडेक्स अपना छोटा सा लिख देते हैं ना, हमने इंडेक्स बहुत बड़ा लिख दिया। कॉमा 2, बेटा 2 के अंदर पल्स है, अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू लो पल्स है, लो पल्स लिखा होगा ना। एंड रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2 लेस देन इज इक्वल टू हाई पल्स। देन की अगली लाइन पे लिख दो ना, देन आउटपुट नॉर्मल रीडिंग। एंड जिंदगी की सबसे बड़ी कंडीशन। अच्छा भाई, बेटा देखो नॉर्मल रीडिंग्स के लिए हमने चारों चेक लगा दिया ना, कि लो टेम्प से ज्यादा और हाई टेम्प से कम, और लो पल्स से ज्यादा और हाई पल्स से कम। तो बेटा ये हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, ये आपको पता होना चाहिए कि बेटा हॉस्पिटल नंबर कॉमा 1, हम इसको इसको एक दफा देख लो, इसको रेफर कर। हॉस्पिटल नंबर के अंदर ना इंडेक्स है कॉमा 1, हॉस्पिटल नंबर इसके अंदर इंडेक्स है कॉमा 2। तो कॉमा 1 उसकी रीडिंग हमने चेक की कि लो टेम्प और हाई टेम्प के बिटवीन होना चाहिए, ऊपर कॉन्स्टेंट पहले से बताया गया। अच्छा, ये आसान सी कंडीशन हो गई। बाकी मेरे ख्याल में तुम और कंडीशन भी कंफर्टेबली लगा सकते हो। बाकी उसमें था कि एक अगर या तो टेम्परेचर हाई होगा, या पल्स रेट हाई होगा, या फिर एक सिवियर वार्निंग वाला होगा। सिवियर वार्निंग वाले की भी कंडीशन मेरे ख्याल में ऐसी लंबी सी बनेगी, बीच वालों की थोड़ी छोटी बनेगी। जिसका खाली टेम्परेचर ज्यादा है उसकी हम कंडीशन लगा देंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं मेरे ख्याल में। आउटपुट वार्निंग पल्स, आउटपुट वार्निंग पल्स। अगर पल्स एबनॉर्मल है, सही है। अगर बेटा पल्स वाला कॉलम कौन सा था, सेकंड नंबर, पहले टेम्परेचर का ना लगाने वाली हो, सो दोनों को बोला है ना। आउटपुट वार्निंग है नेम ऑफ द रीडिंग्स पल्स इफ वन रीडिंग इज आउट ऑफ रेंज। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, देखो जितना आसान करके चलोगे ना, जगह उसने तुम्हें इतनी दी होगी कि मोर देन एनफ। जितना आसान करके चलोगे उतना अच्छा है, जितना ज्यादा सोचोगे यार मैं ये करके ना ये कर देता हूँ ज्यादा फुल, भाई नंबर पूरे ले लेगा। बाद में ना जब ओ लेवल हो जाएगा ना, तो अकेले में बैठ के उसको तुम पाइथन में रिव्यू कोड करके पुल बना के चला के देखते रहो। अभी कल होने वाला है पेपर, तो नंबर ले लेते हैं। सही है, इसको इस तरह से लेके चलो। बेटा अगर रीडिंग्स हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2, पल्स का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो लेस देन है लो टेम्प के, लो पल्स के, एंड
फिर एक सवाल है, यस, ये जो हमने इतने सारे क्वेश्चन डिक्लेयर किए इसके बजाय अगर हम सीधा वैल्यूज से कंपेयर कर देते तो बेहतर नहीं रहता? बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। मैं तुम बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नंबर लेने यार हमें। तो कहता है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उसने ना, उसने अ, यहाँ पे किसी जगह पे आई गेस, अगर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जो 15 मार्कर है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने हैं। यू विल गोना गेट मार्क्स फॉर इट, नो डाउट यू थिंकिंग राइट, लेकिन वी जस्ट हैव टू पुट आवरसेल्फ इन बिट ऑफ अ बॉक्स टू स्कोर गुड। सही है ना? इसलिए हमने ये सारा काम किया है। If readings hospital number comma two, हाँ, ये वो कर रहे हैं ना, अब एक्सेप्ट नहीं करवा रहे, वार्निंग दे रहे हैं। हाई पल्स, देन आउटपुट ये नहीं तुम सही कह रहे हो, क्योंकि क्योंकि अगर रीडिंग्स कम हुई तो भी एरर आएगा। आई एब्सोल्युटली एग्री। और अगर तुम्हारी जो पल्स है वो हाई हुई तो भी एरर। वेरी गुड, क्योंकि हमने जो